नमस्कार दोस्तों, केडी ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज से एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टॉपिक रहेगा हमारा पुरातात्विक स्थल सभ्यताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कार्लाइन, HD सांकलिया को, BB लाल को, A कनिंगम को। तो इसका राइट आंसर होगा कार्लाइन, ACL कार्लाइन। दूसरा क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ए ऑप्शन है M.R. मुगल, ओरेल स्टेन, हरमैन गोइड्स, VN अशोक। तो इसका राइट आंसर है ओरेल स्टेन। क्या आंसर होगा? ओरेल स्टेन। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है घग्गर नदी या सरस्वती नदी। ऑप्शन बी है लूनी नदी। ऑप्शन सी है साबरमती नदी। ऑप्शन डी है बनास। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। तो राइट आंसर ए। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए कूर्दा, ऑप्शन बी वेनारा, ऑप्शन डी कालीबंगा, ऑप्शन डी बिहारीपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, पहला ऑप्शन है काला पत्थर, दूसरा ऑप्शन है जुता हुआ खेत, तीसरा ऑप्शन है काली चूड़ियाँ, या फिर चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गिलुंड, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी पीलीबंगा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो राजस्थान का सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, वो है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है BB लाल, ऑप्शन बी है BK थापर, ऑप्शन सी है अमलानंद घोष, ऑप्शन डी है MD खर्रे। तो कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? अमलानंद घोष को। क्वेश्चन 8, कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंधित नहीं रहा? तो कालीबंगा से कौन संबंधित नहीं रहा? KN पुरी, BK थापर, अमलानंद घोष, BB लाल। तो इसका आंसर क्या होगा? KN पुरी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा की पुनः खोज की थी? तो क्या पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा 1953, तीसरा है 1954, चौथा ऑप्शन है 1955। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1952।
अमलानंद ने 1952 में कालीबंगा की पुनः खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? ए ऑप्शन है तिलवाड़ा, बी ऑप्शन है बालोतरा, सी ऑप्शन है कालीबंगा, डी ऑप्शन है आहोर। तो राजस्थान में सबसे पहले प्राचीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? ए ऑप्शन है G.H. ओझा, बी ऑप्शन है श्यामल दास, सी ऑप्शन है दशरथ वर्मा, डी ऑप्शन है दयाराम सानी। तो किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? ए ऑप्शन G.H. ओझा, दूसरा ऑप्शन श्यामल दास, तीसरा ऑप्शन दशरथ शर्मा, चौथा ऑप्शन दयाराम सानी। तो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन जौ, बी सोयाबीन, तीसरा है रागी, चौथा ऑप्शन है चावल। तो कालीबंगा से कौन से प्राप्त हुए हैं? जौ। जौ के साथ साथ गेहूं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। कालीबंगा पुरा स्थल से किस दिशा में जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ या मिला? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो किस दिशा में मिला? दक्षिण पूर्व दिशा से। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। अग्नि वेदिकाओं की संख्या कितनी थी? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। कितनी? 7। कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 8, 5, 6 या फिर 7। तो कालीबंगा से अभी पीछे बताया था कितनी प्राप्त हुई थी? 7। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित थे लकड़ी के, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से। तो कालीबंगा में चबूतरे प्राप्त हुए वो किससे निर्मित थे? मिट्टी की ईंटों से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बालाथल सभ्यता से, ओजियाना सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से
या फिर गणेश्वर सभ्यता से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा सभ्यता से। निम्न में से किस सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? बालाथल सभ्यता से, ओजियाना सभ्यता से, कालीबंगा से या फिर गणेश्वर से। तो किलेबंदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। निम्न में से ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बैराट, आहड़, कालीबंगा या बागोर। तो ताम्रवती के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ को। आहड़ के और नाम क्या क्या हैं? दूलकोट और आघाटपुर। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, कालीबंगा, आदमपुर या बैराट। तो आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी। प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। तो एच.डी. साकलिया ने आहड़ का उत्खनन किया था। तो राइट आंसर क्या हुआ? आहड़। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस चीज़ का पहले ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में है पूछा है या नहीं पूछा है। एक तरफ आपको दे रखे हैं प्राचीन स्थल और उनके सामने उत्खननकर्ता। तो पहला ऑप्शन है आहड़, S.P. जैन। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? S. घोष। बागोर का V.N. मिश्र। बैराट का दयाराम साहनी। तो इसके अंदर जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। कालीबंगा का S. घोष ने किया था, अमलानंद घोष ने। बागोर का V.N. मिश्र ने किया था। बैराट का दयाराम साहनी। आहड़ का किसने किया था? H.D. साकलिया ने। तो इस सुमेलित कौन सा नहीं है? आहड़, S.P. जैन। ये गलत है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? V.S. वाकणकर, H.D. साकलिया, V.N. मिश्रा, B.B. लाल। तो किसने किया था? H.D. साकलिया ने। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? V.S. शिंदे, अक्षय कीर्ति व्यास, V.N. मिश्रा, ललित पांडे। तो आहड़ की सर्वप्रथम खुदाई का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास और R.C. अग्रवाल ने किया था। रतन चंद्र अग्रवाल ने। आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी के किनारे पर, चम्बल नदी पर, बनास नदी पर, लूनी नदी पर। तो आहड़ बनास नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर C ऑप्शन। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युग से, लोह युग से, पुरापाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से। तो आहड़ से प्राप्त अवशेष किससे संबंधित हैं? ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर D। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। बनास संस्कृति का किससे संबंध है ये पूछा है इसमें। तो ए ऑप्शन है नवपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से और ताम्रपाषाण काल से। तो बनास संस्कृति का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण काल से। तो इसका राइट आंसर D।
कौन सा राजस्थान की आहड़ संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? इस प्रश्न में क्या पूछा है? नहीं है। तो 3 ऑप्शन में तो जो बनास संस्कृति से संबंधित हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन है ओजियाना, बी ऑप्शन है गिलुंड, सी ऑप्शन है बालाथल, डी ऑप्शन है लोथल। तो ओजियाना भी बनास संस्कृति से संबंधित है, गिलुंड भी बनास संस्कृति से या आहड़ संस्कृति से संबंधित है, और बालाथल भी आहड़ संस्कृति से संबंधित है। लोथल बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है, ये गुजरात में स्थित है। चार 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। तो वह गांव है, गांव का नाम बताना है आपको। ए ऑप्शन आहड़, बी ऑप्शन दिलवाड़ा, सी ऑप्शन एकलिंगजी, डी ऑप्शन जगत। तो उदयपुर के समीप गांव में पुरातात्विक अवशेष पाए गए जो 4000 वर्ष पुराने। तो उस गांव का नाम क्या है? आहड़ नाम है। कौन सा कथन सही है? इसके अंदर 3 ऑप्शन तो गलत हैं और एक सही है। तो कौन सा सही है वो बताना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और तांबे की वस्तुएं बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और तांबे की वस्तुएं बनाना। अनाज रखने के बड़े मर्दबांड जिन्हें गोरे कोठे कहा जाता था प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। ए ऑप्शन है ओजियाना, बी ऑप्शन जोधपुरा, सी ऑप्शन कालीबंगा, डी ऑप्शन आहड़। तो गोरे और कोठे ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से, जिसमें अनाज रखा जाता था। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, तांबे की वस्तुएं, कर्षण लोहित मर्दबांड, चित्रित दूसर मर्दबांड। तो चावल भी आहड़ से संबंधित है, तांबे की वस्तुएं भी, कर्षण लोहित मर्दबांड भी, चित्रित दूसर मर्दबांड ये आहड़ से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। राजस्थान में लोह धातु के प्राचीन साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? गेरवे रंग की मृदबांड संस्कृति, काले या लाल रंग की मृदबांड संस्कृति, चित्रित सलेटी रंग के मृदबांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृदबांड संस्कृति। तो लोहे धातु के प्राचीन साक्ष्य काले लाल रंग के मृदबांड संस्कृति से प्राप्त हैं। तो राइट आंसर बी। लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी बालाथल, डी ऑप्शन बागोर। तो इसका राइट आंसर आहड़, ऑप्शन बी। आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? इनमें 3 ऑप्शन तो सही है, एक गलत है। तो आहड़ के लोग तांबे से भी परिचित थे, लोहे से भी परिचित थे और टिन से भी परिचित थे, चांदी से परिचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ए ऑप्शन ताम्र उपकरण, बी ऑप्शन सैल खड़ी, तीसरा ऑप्शन है लेपिस लाजुली और डी ऑप्शन है टेराकोटा। तो जो बाह्य संपर्कों से प्राप्त हुई है उसका नाम है लेपिस लाजुली।
इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। लेपिस एक पत्थर का नाम है, पत्थर है ये, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ईरान से। ईरान से भी ऐसा ही प्राप्त हुआ है पत्थर, जो आहड़ से भी प्राप्त हुआ है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन आहड़, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन बागोर और डी ऑप्शन गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आहड़। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नीम का थाना, बी श्री गंगानगर, सी पलसाना, डी ऑप्शन रिंगस। तो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष नीम का थाना से प्राप्त हुए हैं, जो कहाँ है? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? कांतली नदी के किनारे। धन्यवाद दोस्तों, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।